मैं तो नहीं मानता कि वो छोटा पाकिस्तान है, लेकिन जनता चाहती है ऐसा, मैंने भी सुना है। देखिए ये तो विपक्ष की एक चाल होती है कि इस तरह का एक नैरेटिव सेट कर तो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करे, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी से ये कहलवा सके मिनी पाकिस्तान है, वो भी हरियाणा का एक हिस्सा है। शासन प्रशासन दृष्टि वहाँ पर बनी रहती है। तो किसी के भी साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं। छोटा पाकिस्तान केवल मुंह में बात नहीं है। भारत के अंदर 500 पाकिस्तान पलते हैं और इसके लिए सभी देशवासियों को, समस्त हिंदुओं को अपनी जात पात छोड़ के होकर और इन गद्दारों का पहले नाश करना चाहिए। बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए हमारी सेना सक्षम है, लेकिन जो अंदर गद्दार बैठे हैं वो बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक है। अगर आपको मारना है, अगर आपको हिंदुत्व का परिचय देना है, तो पहले देश के अंदर के गद्दार है इनको निपटाया जाएगा केवल सामाजिक जागरूकता से। और रोज पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर इकबाल, कहीं पर आयूब, कहीं पर इमरान, कहीं पर इकबाल, कहीं पर अजहर। तो बहनों को युद्ध में लीड करने का जो उन्होंने दायित्व सौंपा, जिम्मेदारी सौंपी, एक महिलाओं पर जो विश्वास जताया कि डोमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को इस युद्ध की लीड करने का काम, जो नेतृत्व करने का काम किया, इससे समस्त भारत की बेटियों का गौरव बढ़ा है। और मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, हरियाणा की 140 करोड़ बहनों का, 1,40 लाख बहनों की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध पर सिर्फ विराम लगा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगर जरा सी पलक उठाएगा तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे, नाश करेंगे, उसकी छाती में गोली मारेंगे। हम गुरुग्राम के ग्रामीण जिले में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा किया गया, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और क्षेत्रीय नेताओं का भी लगभग बढ़ चढ़कर हिस्सा रहा इसमें। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जिस तरीके से दो बहनों ने मिल करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तो इसको गौरव महसूस करते हुए महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी जो कि क्षेत्रीय महिलाएं हैं और जो कि पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनके साथ क्षेत्रीय महिलाएं भी आईं। तो ये देख करके लगता है कहीं न कहीं देश में सनातन को एक बल मिला है और हमारे जो सनातनी विचारधारा है, जो भाईचारे की एक भावना मजबूत करती है, देश के प्रति एक होने की, वो कहीं न कहीं एक होती दिखाई पड़ रही है। और हरियाणा में इस तरीके की काफ़ी आयोजन हो रहे हैं। लोग तरह तरह के जो है खुशियां मनाने का अपना अपना ढंग अपना रहे हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता ये दिखा रही है कि हम सब एक हैं, हम अनेक होते हुए भी एक हैं। एक लाइन याद आती है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता। आखिर इस यात्रा को लेकर के क्या उनका संदेश है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए उसको जानते हैं।
तुरंत तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है और यहाँ पर मंत्री और काफी सर्वोच्च उच्च वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि भाजपा से है, जो हिंदुत्व की है, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम बात करेंगे आचार्य अरुण कृष्ण जी से, जो सनातन को लेकर के एक मुहिम शुरू करके रखी हुई है, उनका क्या कहना है इस तिरंगा? जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सभी देशवासियों के लिए, भारत के पराक्रमी सेनाओं के लिए, सभी देश के सनातनियों के लिए बहुत बहुत हमारा धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सेना के पराक्रम के कारण आज हमने ये तिरंगा लहराया है और पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को हमने दिखाया है कि हम शांत जरूर हैं लेकिन कायर नहीं है। जब चाहेंगे पाकिस्तान को पैरों में मसल देंगे। हमारा देश सनातनियों का देश है, हम शांत हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन जब हमें शत्रु बार बार ललकारता है तो हम पैरों के नीचे रख के शत्रु को कुचलना चाहते हैं और हमने कुचल के दिखा दिया है। आप आज पाकिस्तान को ऐसी मार मारी है कि पाकिस्तान कई साल सोचेगा, कई वर्ष पाकिस्तान याद रखेगा कि भारत को छेड़ने का, भारत के नागरिकों को मारने का क्या परिणाम होता है। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और अभी लोगों के दिलों में ये है कि कुछ कम किया गया है और जो जिस तरीके से उनको दंड मिलना चाहिए था उस तरीके से दंड नहीं मिला है। ये देखो ऐसा है, ये सोशल मीडिया ने उसे बहुत युद्ध की तरह दिखाया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से मारने का प्लान था ये, और प्रिसाइज मारा है। सोशल मीडिया ने इसे पूरी युद्ध की तरह दिखाया, लेकिन जितना मारा है, जितना आपको हमें पता नहीं है, इससे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। ऐसा मारा है कि पाकिस्तान कई साल याद रखेगा। जब पूरा युद्ध होगा तो पाकिस्तान को पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये सोशल मीडिया पे आपको दिखाया गया कि पूरी तरह युद्ध हुआ। ये युद्ध नहीं था, पाकिस्तान को सिखाया गया कि हम आपके बाप हैं, बाप के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमने सिखाया है पाकिस्तान को। लेकिन हम बाहर के गद्दारों को सिखा रहे हैं, तो हमारे जो देश उनके लिए क्या कारगुजारी अपनाई जाए। ये सभी सनातनी राष्ट्रवादी हिंदू भाइयों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। इस देश के कोने कोने में, घर घर में गद्दार पल रहे हैं। उन गद्दारों को एक्सपोज करना, उनको दिलों से निकाल के उनका इलाज करना पहला जरूरी है। बाहर के शत्रु से तो हमारी सेना लड़ेगी। लगातार सनातन के जो लोग हैं वो हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का, छोटे पाकिस्तान का टैग लिया हुआ नूह और मेवात, कैसे आखिर इस कलंक को धोया जाएगा? वह कौन सी कार्य प्रणाली है जो सीएम सैनी जी अपना रहे हैं, या भाजपा सरकार केंद्र की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो पाकिस्तान के छोटे छोटे टैग हैं, ये देश के कई हिस्से हैं जहां पर छोटा पाकिस्तान नाम से जगह उपस्थित, तो उनके लिए कुछ है, कैसे इनका निराकरण होगा? भारत के अंदर ये मेवात और नूह की समस्या नहीं है जी। भारत के अंदर लगभग 500 मिनी पाकिस्तान है। कल भी किराना और पानीपत के अंदर देश के वो गद्दार पकड़े गए जो जगह जगह के हमारे सेनाओं की खुफिया जानकारियां, हमारे इंडिया गेट से लेके जगह जगह जो हमारे विशेष जगह हैं, उनके चित्र लेके पैसों के लिए, देश की गद्दारी के लिए और मुस्लिम उम्मा के नाम पर पाकिस्तान भेज रहे थे, वहां से पैसा ला रहे थे, अपने सभी रिश्तेदारों के पास पैसा पहुंचा रहे थे। तो ये बात आपका ज्ञानवर्धन कर दूं, छोटा पाकिस्तान केवल नूह मेवात नहीं है। भारत के अंदर 500 पाकिस्तान पलते हैं, और इसके लिए सभी देशवासियों को, समस्त हिंदुओं को अपनी जात पात छोड़ के एक होकर और इन गद्दारों का पहले नाश करना चाहिए। बाहरी शत्रुओं से लड़ने के लिए हमारी सेना सक्षम है, लेकिन जो अंदर गद्दार बैठे हैं वो बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक है। अगर आपको मारना है, अगर आपको हिंदुत्व का परिचय देना है, तो पहले देश के अंदर जो गद्दार हैं इनको निपटाओ। इनको निपटाया जाएगा केवल सामाजिक जागरूकता से। और रोज पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर इकबाल, कहीं पर आयूब, कहीं पर इमरान, कहीं पर इकबाल, कहीं पर अजहर, रोज पकड़े जा रहे हैं देश में गद्दार जो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, प्रेस मीडिया के लिए, भारत के अंदर 5 लाख ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं, 5 लाख, जिन्होंने पाकिस्तान के मर्दों से शादी कर रखी है। और आपको बता दूं, हर मुसलमान महिला के घर में लगभग 5 से 10 बच्चे हैं। आप देखो, 5 लाख महिलाएं जिनके पति पाकिस्तान में रहते हैं, उनके 5 अगर औसतन बच्चे पैदा होंगे तो लगभग 25 लाख बच्चे भारत के अंदर मुसलमान के रह रहे हैं, और उनके अब्बू कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में। तो बच्चों के जो अब्बू हैं अगर पाकिस्तान में, तो बच्चों की वफादारी कहाँ होगी? पाकिस्तान में होगी।
तो भाई पूरी तरह से सिक्योरिटी लैप्स हो चुकी है। में जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसको लेकर के अपने देशवासियों को, अपने ग्राम मतलब क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं और किस तरीके से अपने लोगों को जागरूक करना चाहती हैं? देखिए, बहुत गौरव के क्षण है कि हम युद्ध के संकट से गुजर रहे हैं और जिस तरह से निहत्थे हमारे भाइयों को जो बेचारे घूमने गए हुए थे, अपनी जिंदगी को जीने गए हुए थे, उनका कोई दोष नहीं था, जिस तरह से पाकिस्तान के दरिंदों ने आकर के उनकी निर्मम हत्या की और हमारे भारत देश की सद्भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, हम पूरे गर्व के साथ कहते हैं, हम गौरवान्वित हैं भारत की सेना पर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर, कि उन बहनों का जिनके पाकिस्तान ने जिनकी मांग का सिंदूर पहुंचने का काम किया, ठीक 15वें दिन पाकिस्तान की छाती में गोली मार करके उन बहनों का जो प्रतिशोध का बदला लेने का काम किया और पाकिस्तान के नाकों चने चबाए और देश के प्रधानमंत्री जी ने ये संदेश दिया कि भारत की बेटियां कम नहीं हैं, वो एक एक चुन चुन के सबका बदला ले सकती हैं। इसलिए हमारी दो बहनों को युद्ध में लीड करने का जो उन्होंने दायित्व सौंपा, जिम्मेदारी सौंपी, एक महिलाओं पर जो विश्वास जताया कि भूमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को इस युद्ध की लीड करने का काम, जो नेतृत्व करने का काम दिया, इससे समस्त भारत की बेटियों का गौरव बढ़ा है। और मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हरियाणा की 140 करोड़ बहनों का 1,40,00,000 बहनों की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध पर सिर्फ विराम लगा है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अगर जरा सी पलक उठाएगा तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे, नाश करेंगे, उसकी छाती में सीधी गोली मारेंगे, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और ये बहनों के सम्मान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और देश की सेना को सत सत नमन करती हूँ कि सरहद पर उन्होंने अपनी सीधी चौड़ी छाती करके देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। जो भाई हमारे शहीद हुए हैं, जो बहनें हमारी शहीद हुई हैं, उनको नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और सैनिक भाइयों के साथ पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व खड़ा है और देश का प्रधानमंत्री चौड़ी छाती खड़े खड़ा है। भारत गौरवान्वित था, गौरवान्वित है, गौरवान्वित रहेगा। भारत माता की नारी शक्ति, नारी शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी तक जो भाजपा है या जो भी अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी है, वहां पर हर तरीके से पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन अपना नूह और मेवात, यहाँ पर जो छोटा पाकिस्तान लोग बोलते हैं, उनको लेकर के क्या यहाँ पर क्रियाकलाप अपनाए जा रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पर भरोसा रखिए, नायब सिंह सैनी जी पर। इस तरह के जो गंदी मानसिकता के लोग यहाँ बसते हैं भारत के अंदर, एक एक को चुन चुन कर यहाँ से देश निकाला दिया जाएगा और इनको सीधा पाकिस्तान भेजा जाएगा। एक भी ऐसा व्यक्ति जो उग्रवाद के बढ़ावा देता हो, जिसकी जरा सी भी मानसिकता में भारतवासियों के लिए गंदगी हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक को चुनकर देश के प्रधानमंत्री जी और नायब सिंह सैनी जी उनको काला पानी भेजने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उसको सनातन के विरोधियों को एकदम बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या जो पाकिस्तान, छोटे पाकिस्तान का कलंक नूह और मेवात पर लगा हुआ है, इसके लिए क्या अपना रहे हैं आप हरियाणा के लिए? देखिए, अगर हम सनातन की बात करें जी, तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब इसके 2 सांसद थे, तब भी वो राम मंदिर की बात करती थी, और जब इनके पूर्ण बहुमत की सरकार आई तब भी राम मंदिर था। तो सनातन को लेके हमेशा अपने विचारों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी समझौता नहीं किया। और जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रहरियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसका परिचय, उसका उन प्रहरियों के मान और सम्मान में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे देशवासियों ने तिरंगा यात्रा का
तो अभी आप लोग यहाँ, मैंने आपसे पूछा कि जो छोटा पाकिस्तान है हरियाणा में अपने गुड़गांव के पास बॉर्डर पर, उसके लिए कुछ कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है कि नहीं? देखिए, मैं तो नहीं मानता कि वो छोटा पाकिस्तान है, लेकिन जनता कहती है, ऐसा मैंने भी सुना है। देखिए ये तो विपक्ष की एक चाल होती है कि इस तरह का एक नैरेटिव सेट करके वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करे, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी से ये कहलवा सके मिनी पाकिस्तान है, वो भी हरियाणा का एक हिस्सा है। शासन और शासन दृष्टि वहाँ पे बनी रहती है, और किसी के भी साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं है। जन जागरण लेकर आओगे, सनातन धर्म की संदेश लेकर आओगे। हमें पता है हनुमान जी को भी पता है, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन किसी का भी उनको आभास कराया गया। हनुमान जी आप क्या हो आपको पता नहीं है, आप अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो, तब उनको शक्ति का आभास हुआ। ऐसे लोग बहुत सारे हिंदू होते हैं जिन्हें पता है कि धर्म में है, लेकिन उन्हें पता है कि शक्ति का वो आप कराओगे। वो कैसे कराओगे? आप वोकल हो, सोसाइटी में जाओ, 10 बहनों को इकट्ठा करो, बोलो कि ये बेकार की बातें बंद करो, चलो धर्म की बात करते हैं, इकट्ठा करो। मैंने हर मंगलवार को 4-5 लोग हमारे मंदिर के ऐसे हैं जिनको मैं छतरपुर मंदिर, हनुमान चालीसा या बजरंगबली के दर्शन के लिए ले जाती हूँ। सोसाइटी में करो, आप रहते हो और सोसाइटी में 4 वहाँ से वो फाइनल जाएंगे। हाँ, जो बोल रहा है उसको भी ले और उनको काटी शत्रु बोध कराओ। अब इनको क्या शत्रु बोध कराओ, शत्रु बोध आपको पता नहीं आने वाले दिन में क्या होगा। तो सारी पूजा पाठ आपको जाते देखो क्षेत्रों में लोगों की दुर्गा यात्रा और जितने भी राम यात्रा निकलती है, उस यात्रा को करा दिया जाता है जहाँ पर संख्या बढ़ती है बलिच्छों की। शत्रु बोध करो, शत्रु बोध से काम होगा। काम केवल पूजा पाठ से नहीं होगा, पूजा पाठ धर्म नहीं है, पूजा पाठ केवल धर्म का छोटा सा हिस्सा है। आपकी आप संतुष्टि के लिए आप मूर्ति को पूजते हो, आप मूर्ति को नहीं पूजते, आप मूर्ति को पूजते हो, मूर्ति को नहीं पूजते, कोई अंतर नहीं होता। धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए काम करो, समझ रहे हो? धर्म और रक्षति रक्षिता इसलिए कहा गया, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप धर्म का नाश करोगे तो धर्म आपका नाश कर देगा। शत्रु बोध करो, लोगों को इकट्ठा करो, केवल है कि चलो हमने जी आज कच्ची माला घुमा दी, हमने हनुमान चालीसा लगा दी। शत्रु बोध कराओ, इन मलिच्छों का बहिष्कार करो, आने वाले कल में ये आपको नाश की तरह साफ सुथरा खा देंगे।